हेलो। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड वाली मॉर्निंग। गुड्डू गुड्डू वाली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड्डू गुड्डू वाली मॉर्निंग। सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सलाम, आदाब। सभी को, सभी को, सभी को कृपया शांति बनाए रखें। क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोगों से अभी। कृपया शांति बनाए रखें, क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोगों से। चलो, क्वेश्चन करने से पहले रिवीजन यहां पर देख लेते हैं। फुर्ती से आ जाओ यहां पर। फुर्ती से आ जाओ। फुर्ती से आ जाओ। बड़ा मजा आया छतरपुर में। खतरनाक किस्म के बच्चे थे। कन्याएं, कन्याएं वहां पर भरी सभा में पूछ रही थी कि सर आप हमको रोस्ट क्यों करते हो। तो मैंने भरी सभा में उनको बोल दिया कि भैया तुम ऐसी बातें करती हो इसलिए रोस्ट कर देते हैं। ठीक है, आओ, आओ। आओ। नहीं, क्रिश, क्रिश बोल रहा है एचएमपीटी वायरस क्या होता है। बेटा कुछ भी नहीं हो रहा, लॉकडाउन नहीं लग रहा, नीट 2 बार नहीं होगी। तो यही चाह रहा है ना कि नीट 2 बार हो जाए। नीट 2 बार नहीं होगी बेटा, टेंशन मत ले। इस साल नहीं होगी एचएमपीटी वायरस। तेरा जब नीट का पेपर हो जाएगा ना तभी लॉकडाउन लगेगा, उससे पहले लॉकडाउन नहीं लगेगा। तू टेंशन मत ले, है ना। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। आज चलो कुछ बेंजीन वाली रिएक्शन कर लेते हैं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। ठीक है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले ऐसे। जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो। फटाफट से करो। ठीक है, करो जल्दी से। फुर्ती से करो।
ये जे जे, फिर यहां पर आप लिखो के, के, फिर आप लिखो ये हो गया, ये हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। फिर यहां पर आप लोग लिखो ZnHg कंसंट्रेट HCl, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा L, ठीक है। यहां पर आप लोग लिखो Cl2H न्यू M, यहां पर आप लोगों के पास लिखो भाई, यहां पर Br2H न्यू, यहां पर लिखो M, फिर यहां पर लिखो आप एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, यहां पर लिखो आप O, यहां पर लिखोगे आप एक्वस KOH, एक्वस KOH, यहां पर लिखोगे आप P, ठीक है। यहां पर आप लोग लिखोगे H+H2O, यहां पर लिखोगे Q, और यहां पर लास्ट में SOCl2, SOCl2, यहां पर लिखोगे R, यहां पर लिखोगे R, और यहां पर लिखोगे PCl5, यहां पर लिखोगे S। चलो छोटी सी रिएक्शन दी है, जल्दी से करो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, शुरू करो। सानिया प्रवीण बोल रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी में पढ़ाऊंगा अभी, सोहेल टर्की, ग्रिग्नार्ड विग्नार्ड सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। सब पढ़ाऊंगा, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ये रिएजेंट्स को याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए। स्माइल प्लीज, अविनाश गोरखपुर, सानिया प्रवीण, जल्दी से करो। राशि पटेल, सर मैं भी आई थी आपसे मिलने, हाँ आई थी बेटा राशि। एम डॉक्टर सब पढ़ा दूंगा मैं। चलो करो फटाफट से। फटाफट से करो। 12 जनवरी तक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, 20-22 जनवरी तक पढ़ाऊंगा। 12 जनवरी की तो मैंने कभी बोली ही नहीं। इनके प्लानर में कुछ भी देने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो बीए वाले हैं, प्लानर बनाने वाले हैं, इनको क्या पता साइंस की महत्व। ये जो भी प्लानर बनाता है सब बीए पास है, इनको कुछ अता पता थोड़ी ना है कि कितना टाइम क्लास में जाता है। ठीक है, हो गया, चलो मैच करते हैं, आंसर्स मैच करो अपने अपने। देखो ये अल्काइन है, सामने रक्त तप्त एफी ट्यूब है, रेड हॉट एफी ट्यूब है। याद है आप लोगों को अल्काइन में क्या कराया था, याद है आप लोगों को अल्काइन में क्या कराया था, बहनजी बनी थी, चक्रीय पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, चक्रीय पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यानी बहनजी बनी थी। क्या बनी थी, बहनजी। बहनजी के सामने HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 है, बहनजी के सामने कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 है, का होगा, का होगा, बहनजी पर NO2 लग जाएगा,
का होगा, बहनजी पर NO2 लग जाएगा। ये लगा दीजिए बहनजी पर NO2, ये लगा दीजिए आप बहनजी पर कौन, NO2 लगा दीजिए। ठीक है सर, यहां पर CH3Cl है, निर्जल AlCl3 है। अरे बोलो बोलो, यस यस। खुशबू प्रवीण बोल रही है कि सर आप कहां थे, इवेंट में दिखाई नहीं दिए। अरे खुशबू, तुम जब महक रही थी वहां पर, है ना, है ना, तुम जब आंवले का सेंट लगाकर वहां महक रही थी, है ना, तुम्हारा ध्यान वहां ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ देने में होगा ना बेटा। बच्चे तुम्हारे लिए तो आए थे, खुशबू प्रवीण दीदी, तुम आंवले का सेंट लगाकर महक रही थी वहां पर, है ना, बच्चे तुम्हारा ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेने के आए थे। कहां ध्यान जाएगा बेटा तुम्हारा हम जैसे गरीबों पर। इधर आओ, इधर आओ फटाफट से। सर बेंजीन है, CH3Cl है, निर्जल AlCl3 है। इसका मतलब यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप लोगों के पास होगी। ये कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलेगी बेटा आप लोगों को, सर ये हम लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखने को मिलेगी। कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी बेटा यहां पर बहनजी के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा। यानी जो आप लोगों का C बनेगा वो टोलुइन बनेगा। C जो आप लोगों का बनेगा ये क्या बनेगा दोस्त, टोलुइन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। बढ़िया बात है। अब इधर देखने की कोशिश करो, सर यहां पर Cl2H है, यहां पर बेटा आप लोगों के पास Cl2 और H है। क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश करो। सर यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर आप लोगों के पास इस Cl2 और इस H के साथ एक HCl बेटा यहां पर आप लोगों के पास निकल जाएगा। यानी बेटा यहां से एक HCl आप लोगों के पास निकल गया, और यहां पर माई बाप आप लोगों के पास क्या बनेगा, जरा देखने की कोशिश करो। सर यहां पर आप लोगों के पास बनेगा CH2, यहां पर आप लोगों के पास बनेगा Cl, यानी एक हाइड्रोजन यहां से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा निकल जाएगा। सर एक बार फिर Cl2HNu के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी एक बार फिर यहां से HCl आप लोगों के पास निकलेगा। सर अब की बार यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सर अब की बार यहां से आप लोगों के पास CH, यहां पर Cl, यहां पर Cl आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक सर, अब यहां पर आप लोगों के पास हेलोजन लगे हुए हैं, सामने दो एक्वस KOH दिए हुए हैं। हेलोजन लगे हुए हैं और सामने बेटा आप लोगों के पास दो एक्वस KOH दिए हुए हैं। मतलब इस Cl की जगह OH, इस Cl की जगह OH, यानी आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा बेटा, सर हम लोगों के पास यहां पर CH, यहां पर OH और यहां पर OH। और आप सभी को पता है बेटा एक कार्बन पर कभी भी दो OH नहीं रह सकते। ठीक है, एक बच्ची बोल रही है सर कोटा इवेंट में हिंदी मीडियम के टीचर क्यों नहीं गए। बेटा वहां पर बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के टीचरों को भी नहीं बुलाया गया था। ठीक है, नहीं बुलाने का मतलब है कि वहां काम नहीं था हम लोगों का। ठीक है, नहीं बुलाने का मतलब है वहां हम लोगों का काम नहीं था। ठीक है, वो विद्यापीठ का इवेंट था। ठीक है, बेसिकली तो इसीलिए हम लोगों को वहां पर, है ना, बुलाने की जानकारी नहीं थी, और वैसे भी मेरा प्रोग्राम था इसलिए नहीं गया। ठीक है, चलो यहां पर देखो, एक कार्बन पर हमारे पास दो OH नहीं रह सकते। एक कार्बन पर हम लोगों के पास बेटा यहां पर दो OH नहीं रह सकते, तो गर्म करने पर क्या निकलेगा बेटा, H2O निकलेगा। गर्म करने पर हम लोगों के पास यहां पर क्या निकलेगा बेटा, H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पर गर्म करोगे, यहां से आप लोगों के पास H2O निकल जाएगा, और क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, सर G जो बनेगा वो ये बनेगा। G जो बनेगा वो ये बनेगा, यानी बेंजेल्डिहाइड आप लोगों के पास बन गया, CHO आप लोगों के पास बन गया। बेंजेल्डिहाइड यहां पर आप लोगों के पास बन गया, यानी आप लोगों के पास CHO यहां पर बन गया। ठीक है सर, अब आगे देखने की कोशिश करो, आगे देखने की कोशिश करो। सर यहां पर आप लोगों के पास है NH2OH, यानी वॉल्फ किश्नर अपचयन आप लोगों के पास है। NH2OH यानी बेटा वॉल्फ किश्नर अपचयन आप लोगों के पास है। यानी सर इस वॉल्फ किश्नर अपचयन में आप लोगों के पास क्या होगा, जरा देखने की कोशिश करो।
सर वॉल्फ किस्टनर अपचेन में आप लोगों के पास क्या होगा? सर वॉल्फ किस्टनर अपचेन में ये CHO CH3 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वापस से यहां पर आप लोगों के पास टोलुइन में यहां पर आ जाएगा उत्पाद के रूप में। सर ये क्लीमेंशन अपचेन है, यहां पर भी CHO आप लोगों के पास CH3 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बेटा यहां पर भी आप लोगों के पास टोलुइन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर अब आगे आइए, सर आगे आइए, ये यहां पर आप लोगों के पास अल्काइन दिया हुआ है बेटा, और यहां पर इस अल्काइन की रिएक्शन अगर आप Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा रहे हो, याद है ये कौन सी अभिक्रिया थी? सर ये एक प्रकार की नाभिक है ना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया थी, याद है आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है। एक प्रकार की आप लोगों के पास कौन सी अभिक्रिया थी बेटा? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आप लोगों के पास थी, और इस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में आप लोगों के पास जो J बन रहा था वो बन रहा था CH3CHO। CH3CHO पहले यहां पर जल का योग होगा, ट्यूटोमेरिज्म होगी, और यहां पर CH3CHO आप लोगों के पास बन जाएगा। सर ये यहां पर वॉल्फ किस्टनर है, यानी यहां पर आप लोगों के पास CH3CH3 बन जाएगा। सर यहां पर ZnHg कंसेंट्रेट HCl है, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3CH3 बन जाएगा। ठीक होगी इतनी बात? यस। अब अगर इतनी बात ठीक है तो यहां पर K से M वाली देखिए, Cl2H न्यू है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा, यानी यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा CH3CH2, यहां पर आप लोगों के पास Cl आ जाएगा। सर Br2H न्यू के साथ यहां पर आप लोगों के पास CH3CH2, यहां पर आप लोगों के पास Br आ जाएगा। सर एल्कोहलिक KOH है, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप लोगों के पास होगा, यानी बेटा यहां से आप लोगों के पास HCl निकल जाएगा, तो O आप लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और सर यहां पर एक्वस KOH है तो Br की जगह पर OH आ जाएगा, यानी CH3CH2OH आप लोगों के पास आ जाएगा। सर यहां पर अल्कीन के सामने H+H2O है, यानी अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन यहां पर आप लोगों के पास होगा, यानी यहां पर Q जो आप लोगों के पास बनेगा वो बनेगा CH3। सर यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास OH है। सर SOCl2 यानी डार्जन अभिक्रिया आप लोगों के पास होगी, SOCl2 यानी डार्जन अभिक्रिया आप लोगों के पास होगी, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl बन जाएगा, और यहां पर भी आप लोगों के पास CH3CH2Cl बन जाएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस किस के सारे बन गए? अलाइजा तैमूरी के सारे बन गए हैं, अलाइजा तैमूरी के सारे बन गए हैं। हाँ जल्दी से बताओ। रीना मीरा के सारे बन गए हैं। दीपिका, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे रोज जब ऐसे क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों के रिएजेंट्स याद होते रहेंगे, फिर आपको पता लगेगा एक्चुअली में करना क्या है आप लोगों को। ठीक है, किसी के अगर दो चार गलत भी गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों को रिवीजन देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ऐसे क्वेश्चन से आप रिवीजन यहां पर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब आ जाइए इधर। अब जरा शांति से यहां पर आप देखने का प्रयास कीजिए आगे की गणित। सर अब हेलो अल्केन का आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया गया था, हेलो अल्केन का बचा हुआ पार्ट है ना, देखो इधर, देखो कुछ भी चीज छूटेगी नहीं बेटा, है ना, आप लोगों की सारी चीजें होंगी। इधर देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट में बोला था कल रिकॉर्डेड लेक्चर में कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आप लोगों को यहां करवा रहा हूं, तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा, वहां लिख लीजिएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का बचा हुआ भाग। कौन सा भाग आप लोगों के पास बचा हुआ है, जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा बेटा,
जरा आप देखने की कोशिश कीजिए शांति से, शांति से। क्या है सर? सर वहां पर आप लोगों को क्या बताया गया था, इधर देखने की कोशिश करो। वहां पर आप लोगों के पास क्या बताया गया था, क्या नहीं बताया गया था, जरा इधर देखो। सर अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं हेलो एरीन्स का, तो बेटा हेलो एरीन्स जो होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम दर्शाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप लोगों के पास अधिक दर्शाते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में भी बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति हेलो एरीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। अब ये क्या रहता है क्या नहीं रहता है जरा आप देखिए। सर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया गया था। सर इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। इस लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सर क्या हो सकता है आप लोगों के पास, क्या नहीं हो सकता है, जरा आप ध्यान पूर्वक यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये मैंने आप लोगों के पास, ये मैंने यहां पर आप लोगों के पास ले लिया है बेटा क्लोरोबेंजीन, या फिर आप हेलोबेंजीन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने यहां पर ले लिया है बेटा आप लोगों के पास क्लोरोबेंजीन, ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया है। अब अगर इस क्लोरोबेंजीन की मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये चीज यहां पर तय है, जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हेलोजन यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है बेंजीन के ऊपर, आप समझना, ये जो यहां पर हेलोजन आप लोगों को पास दिया हुआ है, इस हेलोजन के पास क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर होते हैं। इस हेलोजन के पास क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर आप लोगों के पास उपस्थित होते हैं। आपने कहा एकदम ठीक है। तो जब बेटा इस पर लोन पेयर आप लोगों के पास उपस्थित होते हैं, इस पर लोन पेयर आप लोगों के पास जब यहां पर उपस्थित होते हैं, तो बेटा लोन पेयर की वजह से ये प्लस एम प्रभाव तो दर्शाते ही हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। और सर यहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता उच्च होने की वजह से ये आप लोगों के पास माइनस आई प्रभाव भी दर्शाते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रभाव यहां पर आप लोगों के पास दर्शाता है बेटा, प्लस एम प्रभाव भी दर्शाता है और माइनस एम प्रभाव भी दर्शाता है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर प्लस एम और माइनस आई में से प्रभावी कौन सा होता है? सर यहां पर प्लस एम और माइनस आई में से प्रभावी कौन सा होता है? तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं बेटा आप लोगों के पास कि हेलोजन के लिए हेलोजन के लिए हेलोजन के लिए माइनस आई प्रभाव प्लस एम से ज्यादा लगता है। माइनस एम प्रभाव, सॉरी माइनस आई प्रभाव प्लस एम से ज्यादा लगता है। इसके पीछे का रीजन है कि भैया आप लोगों के पास जो माइनस आई होता है इसकी विद्युत ऋणता उच्च होती है। जो माइनस आई होता है मेरे बच्चों, उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है आप लोगों के पास? उच्च होती है, इस कारण से। ठीक है भैया, यानी दिखाता दोनों है, प्लस एम भी दिखाता है और माइनस आई भी दिखाता है। लेकिन बेटा हेलोजन के लिए हमेशा माइनस आई जो होगा वो प्लस एम से प्रभावी हो जाता है। अब सर यहां पर एक बात भी आप लोगों के पास तय है
कि चूंकि ये आप लोगों के पास प्लस एम दर्शा रहा है, तो प्लस एम दर्शाने की वजह से बेटा ये ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव भी दिखाते हैं। मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है जीओसी के अंदर साफ साफ। जब मैंने आप लोगों को निर्देशी प्रभाव डायरेक्टिंग नेचर आप लोगों को पढ़ाई हुई है, तब मैंने आप लोगों को साफ साफ वहां पर बताया हुआ है कि जो आप लोगों के पास है ना प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं वो हमेशा 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 ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं, और जो माइनस एम वाले होते हैं वो हमेशा मेटा निर्देशी होते हैं। ये मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड यहां पर करवा देता हूं। क्या है मेरे दोस्त आप लोगों के पास, क्या नहीं है, आप देखने की कोशिश कीजिए। क्या है आप लोगों के पास पॉइंट? सर पॉइंट है प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले हमेशा हमेशा ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। ठीक है, प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले हमेशा ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं, और माइनस एम प्रभाव दर्शाने वाले हमेशा मेटा निर्देशी होते हैं। ये चीजें हम लिख चुके हैं, एक बार फिर से मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। ठीक है, इतनी बात ओके। यानी बेटा ये आने वाले इस सीएल की वजह से जो आने वाले आक्रमणकारी समूह होंगे वो कौन सी स्थिति पर जुड़ेंगे? ये ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब क्या होता है कि जो आने वाले आक्रमणकारी समूह होते हैं वो आप लोगों के पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं। इस ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब क्या होता है बेटा? इस ऑर्थो पैरा निर्देशी का साफ साफ मतलब है कि आने वाले बेटा आप लोगों के पास हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेंगे आक्रमणकारी समूह, यानी इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं बेटा, वो जरा यहां पर हम देख लें तो हम लोगों की हेलो एल्केन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस है बेटा, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहां पर आप लोगों के पास क्लोरोबेंजीन ले लिया है समझाने के लिए। अब आप शांति से धैर्यपूर्वक आप समझते हुए चलिए। सर अगर मैं इसकी रिएक्शन यहां पर इस तरीके से करा रहा हूं, मैंने ले लिया है बेटा यहां पर कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। अब आप लोगों को पता है ये रिएक्शन आप लोगों ने कहां पढ़ी हुई है? सर ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ी हुई है, याद कीजिए। ऐसी रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ी हुई है, और आप सभी को पता है कि जब भी कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 साथ में आते हैं तो बेटा जो आक्रमणकारी समूह होता है वो होता है बेटा NO2+। जो आक्रमणकारी समूह होता है वो होता है बेटा NO2+, यानी ये होता है बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन फाइल। ये आप लोगों के पास होता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों के पास होता है। अब ये कहां आकर जुड़ेगा? अभी मैंने साफ साफ यहां पर आप लोगों को लिखवाया है कि प्लस एम वाले हमेशा ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं, यानी बेटा ये NO2+ या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा। इसका मतलब सर दो प्रकार के उत्पाद आप लोगों के पास यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। दो प्रकार के उत्पाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों के पास प्राप्त हो सकते हैं। एक NO2 यहां पर बन सकता है आप लोगों के पास, और मालिक एक यहां पर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से बन पाएगा। ये यानी ये आप लोगों के पास ऑर्थो वाला उत्पाद बन गया है मेरे बच्चों, और ये आप लोगों के पास यहां पर पैरा वाला उत्पाद यहां पर आप लोगों के पास बन गया है। क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है? एक ऑर्थो वाला उत्पाद है और एक आप लोगों के पास पैरा वाला उत्पाद यहां पर है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है आप लोगों के पास? यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर आप लोगों के पास क्लियर है तो जरा यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। सर जो पैरा वाला उत्पाद है और जो ऑर्थो वाला उत्पाद है, इन दोनों में से मुख्य उत्पाद आप लोगों के पास कौन सा है? ये यहां पर समझने वाली बात है। तो याद कीजिए मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को क्या चीज बोली थी
कि यदि आप लोगों के पास ऑर्थो पोजीशन में है, जरा आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप लोगों के पास ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है या फिर कोई सॉल्वेशन इफेक्ट यहां पर आप लोगों के पास उपस्थित है, जरा ध्यान से सुनना क्या लाइन बोल रहा हूं मैं। यदि ऑर्थो पोजीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है या फिर आप लोगों के पास कोई सॉल्वेशन इफेक्ट यहां पर लग रहा है, तभी ऑर्थो इफेक्ट बेटा आप लोगों के पास मुख्य उत्पाद के रूप में आएगा। इन दोनों कंडीशन में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही हो या फिर आप लोगों के पास कोई सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन के इफेक्ट का मतलब होता है बेटा विलायकन प्रभाव, यानी आप H2O के द्वारा उसको स्टेबल कर पा रहे हो, तभी ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में नजर आएगा। बाकी सारे केसेस में हमेशा पैरा उत्पाद ही आप लोगों के पास मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ भी नहीं है, तो बेटा यहां ऑर्थो उत्पाद मुख्य नहीं बन सकता है, तो यहां पर पैरा उत्पाद ही बेटा आप लोगों के पास यहां पर किस रूप में रहेगा, मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा। और ऑर्थो वाला उत्पाद आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा, अल्प रहेगा। सर मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी आप लोगों के पास कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4, तो ये आप लोगों को याद है कि यहां पर आक्रमणकारी आप लोगों के पास कौन आता है, सर SO3 यहां पर आप लोगों के पास आक्रमणकारी आता है, ये उदासीन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आता है। यह आप लोगों के पास बेटा उदासीन इलेक्ट्रोफाइल यानी न्यूट्रल SO3 के रूप में आप लोगों के पास यहां पर आता है। इसका मतलब सर यहां पर अगेन जो आने वाला SO3 है ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ पाएगा, सर ये ऑर्थो पर भी जुड़ पाएगा और पैरा पर भी जुड़ पाएगा। अब ऐसी रिएक्शन आप लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी की हुई है, यानी बेटा यहां पर यहां का जो हाइड्रोजन है वो इस SO3 के साथ जुड़कर SO3H बना देता है, यानी बेटा आप लोगों के पास जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहां पर Cl है, यहां पर आप लोगों के पास SO3H है, प्लस यहां पर आप लोगों के पास बेटा Cl है और यहां पर आप लोगों के पास SO3H है, SO3H, यानी ये आप लोगों के पास यहां पर ऑर्थो उत्पाद रहता है और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या रहता है बेटा, पैरा उत्पाद रहता है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है आप लोगों के पास, क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है बेटा आप लोगों के पास, यस। और यहां पर आप लोगों के पास जो पैरा उत्पाद है वो यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में रहता है, वो यहां पर आप लोगों के पास मुख्य उत्पाद के रूप में रहता है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है, क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर है तो आइए इसमें एक और रिएक्शन आप लोगों के पास है और वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। जरा आप देखने की कोशिश कीजिए क्या होगा। CH3 यहां पर Cl है, यहां पर आप लोगों के पास है बेटा निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। तो सर यहां से आप लोगों के पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, यहां से आप लोगों के पास ये Cl को लेकर चले जाएंगे, हेलोजन वाहक है, तो यहां पर यह आप लोगों के पास AlCl4 माइनस के रूप में निकल जाएंगे और यहां पर बेटा आप लोगों के पास ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन पर CH3 आप लोगों के पास जुड़ जाएगा। ये Cl, ये यहां पर CH3 है, प्लस ये Cl, ये यहां पर आप लोगों के पास CH3 और यहां पर भी मुख्य उत्पाद आप लोगों के पास यही रहे। तो ये मेरे बच्चों आप लोगों के पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जो आप लोगों को यहां पर करवाती है, ठीक है, जो यहां पर आप लोगों को करवा दी है, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी जो बच रही थी। अच्छा एक रिएक्शन और है DDT वाली, मुझे याद आ गई, ठीक है, ये भी आप यहां पर एक नोट के फॉर्म में याद कर लीजिए कि क्लोरेल हाइड्रेट का उपयोग आप DDT निर्माण में भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। कैसे, किस प्रकार, देखने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही शानदार सा नोट है बेटा आप लोगों के पास, एक बहुत ही शानदार सा नोट आप लोगों के पास है। क्या नोट है मेरे बच्चों, क्या नहीं है, आप जरा देखने की कोशिश कीजिए।
आप जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए क्या चीजें आप लोगों के पास होगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं क्लोरेल क्लोरेल हाइड्रेट का उपयोग, क्लोरेल हाइड्रेट का उपयोग, सुनना क्या पॉइंट है, क्लोरेल हाइड्रेट का उपयोग डीडीटी के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, क्लोरेल हाइड्रेट का उपयोग डीडीटी के निर्माण में भी यहां पर करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्लोरेल हाइड्रेट है, ठीक है। ये आप लोगों के पास है, ठीक है। क्लोरेल है और यहां पर आप लोगों के पास हेलोवेरिन्स है, हेलोवेरिन्स है। क्या होगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास, सर यहां से आप लोगों के पास H2O निकल जाएगा, यहां से मेरे दोस्त आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, सर H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा। और क्या बन गया है सीन, जरा देखने की कोशिश करो, बहुत बेहतरीन सा सीन बना है, जरा देखो। ये कार्बन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर आप लोगों के पास क्लोरीन है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सी, फिर यहां पर आप लोगों के पास H है, यह आप लोगों के पास बन गया, ठीक है। यह आप लोगों के पास बन गया, इसको बोलते हैं डीडीटी, इसको बोलते हैं डीडीटी। सर इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है आप लोगों के पास, इसकी फुल फॉर्म इसको लिख लो आप, क्लोरेल और इसको यहां पर लिख लो आप हेलोएरिन्स या क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक हो गया। सर इसका फुल नेम क्या होता है आप लोगों के पास, जरा देखो इसका फुल नेम क्या होता है। इसका फुल नेम होता है बेटा आप लोगों के पास डाइक्लोरो, डाइक्लोरो ऐसे देखो इधर, दो क्लोरीन है ना, शांति से याद करो, जैसे दो क्लोरीन है डाइक्लोरो, दो फिनाइल है डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ऐसे किया जाता है दोस्त, ऐसे ऐसे देख इधर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ये आप लोगों के पास है, ठीक है। इतनी चीज ठीक है दोस्तों, बोलो इतनी चीज ठीक है, हाँ सर इतनी चीज हम लोगों के पास क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों के पास नहीं है। सो ये आप लोगों का जो बचा हुआ पोर्शन था ये मैंने आप लोगों के पास करा दिया, जो बचा हुआ पोर्शन था। अभी चैट ओपन कर देंगे, शांति रखो, अभी चैट ओपन कर देंगे, शांति रखो।
तो ये जो आप लोगों के पास बचा हुआ पोर्शन था, ये बचा हुआ पोर्शन मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर करा दिया है मेरे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहां पर ये सारी चीजें क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, हाँ। अब जो सवाल है आप लोगों के पास अगला, अब जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पढ़ाओगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई टॉपिक छोड़ दूं। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं सर। ये जो टाइम टेबल बनाने वाले पुरुष, महापुरुष, महापुरुषियां जो भी हैं, इनको कोर्स खत्म कराने की बड़ी एक वो कहते हैं जल्दबाजी है। लेकिन मेरा ये विचार है कि कोर्स को जल्दी खत्म कराने की बजाय एफिशिएंसी पर ध्यान देना ही योग्य हो। तो भले ही इन लोगों ने प्लेनर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को काट दिया हो, लेकिन मैं तो हूं आदत से मजबूर, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। यानी बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर को शुरू कराने से पहले सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं आप लोगों के पास किसकी बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। बस अभी चैट ओपन कर दूंगा, आप शांति से इधर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो टॉपिक बेहद ही कीमती टॉपिक है बेटा, और वो है बेटा ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां से नीट 2025 में बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी के साथ मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूं। डेफिनेटली बेटा यहां से आप लोगों के पास नीट 2025 में क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों के पास रहने ही नहीं वाली। डेफिनेटली 110% आप लोगों के पास गारंटी के साथ। अब जरा ध्यानपूर्वक यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। ये समझ में आ गया तो बाकी के सारे चैप्टर्स में आप लोगों के पास इसकी दो दो रिएक्शन दी हुई है, वो सारी रिएक्शंस आप लोगों को यही याद करा दूंगा, बस आप देखते हुए चलिए बहुत ध्यान से। सर क्या पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? सर RMGX के द्वारा बेटा आप लोगों को यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर होता है। अब यहां पर खास बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आप लोगों के पास क्या है? सर ये कार्बन होगा यानी अधातु होगा। और सर यहां पर आप लोगों के पास ये क्या है? धातु है। तो बेटा यहां पर जो बंध बना हुआ है आप लोगों के पास, यहां पर जो बंध बना जाता है मेरे बच्चे, वो आप लोगों के पास कार्बन, आर मतलब अल्काइल समूह, अल्काइल समूह का मतलब कार्बन। और सर यहां पर ये कार्बन है, यहां पर आप लोगों के पास धातु है। तो ये जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, यह एक प्रकार के बेटा कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है मेरे बच्चे? कार्ब धात्विक यौगिक आप लोगों के पास होता है। यानी अगर मैं यहां पर बताना चाहूं आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक है। यह एक प्रकार का बेटा कार्ब धात्विक यौगिक है। बढ़िया बात है। और सर कार्ब धात्विक यौगिक अगर आप लोगों के पास है, तो एक चीज याद रखना, जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं, एक चीज शांति से याद रखना। जितने भी बेटा कार्ब धात्विक यौगिक आप लोगों के पास होते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी आप लोगों के पास कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, ये सभी कार्ब धात्विक यौगिक आप लोगों के पास या तो बेस की तरह काम करते हैं, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सभी कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है, सभी कार्ब धात्विक यौगिक
या तो बेस के समान, बेस मतलब क्षार, या तो बेस के समान कार्य करते हैं, या फिर या फिर नाभिक स्नेही के समान कार्य करते हैं। या तो बेस के समान कार्य करते हैं, या फिर नाभिक स्नेही के समान कार्य आप लोगों के पास यहां पर करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा है, यह निर्भर करेगा सामने वाला क्रियाकारक कैसा है। अर्थात इधर सुनो, अर्थात यदि क्रियाकारक के पास अर्थात यदि क्रियाकारक के पास अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है, यदि क्रियाकारक के पास बेटा अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है, तो RMgX क्षार के समान कार्य करता है, और बाकी केस में नाभिक स्नेही बन जाएगा। यदि क्रियाकारक के पास अम्लीय हाइड्रोजन है तो RMgX क्षार के समान कार्य करेगा, और बाकी सारे केसेस में नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा। ठीक है सर। सर अब सवाल आता है कि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस प्रकार यहां पर बना सकते हो, यानी बनाने की विधि। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने की विधि, यानी आप किस विधि द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को यहां पर बना सकते हो, किस विधि द्वारा आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को नहीं बना सकते, जरा आप यहां पर ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान पूर्वक। सर पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है, पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है। क्या पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है बेटा, आप लोगों के पास RX है, यानी बेटा ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन कहो चाहे आप अल्काइल हैलाइड कहिए, एक ही बात है। इसको आप हेलो अल्केन कहिए या फिर आप इसको अल्काइल हैलाइड कहिए, एक ही बात है। अब बेटा होगा क्या, जैसे आप यहां पर H न्यू यानी फोटोन रखेंगे बेटा, जैसे आप यहां पर H न्यू यानी फोटोन रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा। सर आप सभी को पता है, जीओसी में मैं बता चुका हूं कि जब जब H न्यू अर्थात फोटोन आप लोगों के पास आता है, सर यहां पर सम्मांश बंध विखंडन आप लोगों के पास होता है। यहां पर मेरे बच्चों क्या होता है, आप लोगों के पास सम्मांश बंध विखंडन यहां पर होता है। यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, सर सम्मांश बंध विखंडन होगा। और सर सम्मांश बंध विखंडन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस R के पास रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस X के पास रह जाएगा। यानी बेटा मैं यहां से आप लोगों के पास क्या लिखूंगा, सर यहां पर R, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन X के पास, एक इलेक्ट्रॉन R के पास, एक इलेक्ट्रॉन X के पास। ठीक है सर। अब आप सभी को पता है कि Mg जो आ रहा है, अब ध्यान से देखना आप, Mg भाई मैग्नीशियम जो आ रहा है, मैग्नीशियम के पास क्या होता है भैया, धातु है। मैग्नीशियम क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, धातु है। और धातु इस दुनिया में क्या करने आया है बताओ मुझे,
मैग्नीशियम क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? धातु होता है। और सर धातु इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है? सर धातु इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन देने के लिए आया है। मैग्नीशियम क्या है बेटा? धातु है। और धातु इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है? सर धातु इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन देने के लिए आया है। यानी बेटा यहां से Mg 2 इलेक्ट्रॉन जब दान करेगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे यहां पर क्या करेगा? निकाल देगा। अब आप देखने की कोशिश कीजिए, ये Mg है। एक एक चीज को जरा बारीकी से आप समझते हुए चलिएगा। तो सर Mg आप लोगों के पास यहां पर क्या होता है बेटा? धातु होता है। सर इस धातु ने आप लोगों के पास क्या किया है? सर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, यानी Mg+2 है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है मेरे दोस्त? त्याग दिया है। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा मेरे लाल, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन गया, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन गया। यानी इस 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस R ने ग्रहण कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस X ने ग्रहण कर लिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों अब सीन कुछ ऐसा बनेगा कि भैया यहां पर R भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस में बदल जाएगा। सर यहां पर X भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस में बदल जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास बीच में आ जाएगा Mg+2, यानी इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है, इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है। यहां पर Mg आप लोगों के पास बीच में यहां पर इंसर्शन रिएक्शन दर्शा देगा। Mg यहां पर बीच में आप लोगों के पास कौन सी अभिक्रिया दर्शा देगा बेटा? इंसर्शन रिएक्शन दर्शा देगा। यानी मेरे दोस्त आप लोगों के पास फाइनली जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा RMgX। फाइनली उत्पाद आप लोगों के पास क्या बनेगा दोस्त? RMgX। RMgX ये आप लोगों के पास यहां पर फाइनल उत्पाद बनेगा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा दोस्त? फाइनल उत्पाद यहां पर बनेगा। क्लियर हो गया यहां तक का मामला? यहां तक का मामला क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों के पास बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने की विधि हो गई। आपको ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी है, सिंपल सी चीज है, बस Mg बीच में आकर फंस जाता है, बस इतना याद रखो। अब यहां पर अगली इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगली इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के पास यही है, बहुत ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा जो मैं यहां पर करवाना चाह रहा हूं। अब यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा आप लोगों के पास, क्वेश्चन यहां से आएगा मेरे लाल आप लोगों के पास, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। जरा देखिए, रासायनिक गुण, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रासायनिक गुण क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा? जरा यहां से आप देखने की कोशिश कीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा बेटा, यहां से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या चीज होगी बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगी? जरा आप यहां पर देखने की कोशिश करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या चीज आप लोगों के पास हो सकती है? अब यहां पर एक लाइन जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाई थी, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो, ये लाइन वहीं के लिए थी। यानी मेरे दोस्त जो आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखिएगा, याद रखिएगा यहां पर ये बंद किस तरीके से टूटेगा मैं आपको बता रहा हूं। इस पर बेटा माइनस ही आएगा, इस पर आप लोगों के पास पॉजिटिव ही आएगा, ये याद रखिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R मतलब कार्बन माना जा रहा है आप लोगों के पास, समझने की कोशिश कीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप लोगों के पास R मतलब क्या है दोस्त? R मतलब यहां पर कार्बन है, और Mg यहां पर धातु है, इसलिए उस पर पॉजिटिव आया है। यानी बेटा ये यहां पर R की बात कर रहा हूं मैं, या तो ये बेस के समान कार्य करेगा, या तो ये आप लोगों के पास बेस के समान कार्य करेगा, ठीक है, या फिर मेरे बच्चों यहां पर ये नाभिक स्नेही के समान कार्य करेगा।
या तो ये बेस के समान कार्य करेगा या फिर ये नाभिक स्नेही के समान कार्य करेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब तो ये बेस के समान कार्य करेगा, कब ये आप लोगों के पास यहां पर नाभिक स्नेही के समान कार्य करेगा, हमें पता कैसे चलेगा? बिल्कुल, तो मैं बताता हूं मैं किस लिए हूं। तो बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है यहां पर, बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है। सर बेस के समान कार्य कब करेगा, है ना, क्षार के समान कार्य कब करेगा? तो याद रखिएगा, जब भी अम्लीय हाइड्रोजन सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के पास है, ये ट्रिक है, हंसना मत, है ना, हंसना मत, ट्रिक है ये आपको याद कराने के लिए कि जब भी हाइड्रोजन सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के पास है, अरे ये क्या बात हो गई सर, ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक, अरे क्या बात है सर, इतनी देर से तड़पा रहे थे इसी ट्रिक के लिए, है ना, कुछ समझ में आए ना चाहे ना आए, ट्रिक जरूर समझ में आएगी, और ट्रिक समझने की होती ही नहीं है, तुम कब समझोगे? याद रखिएगा, जब एसिडिक हाइड्रोजन, या ऐसे लिखो, जब हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के पास हो, हाँ अब खोल देता हूं एकदम चैटिंग, अब देखना हंसोगे। ये सर बेस के समान कार्य कब करेगा? जब हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन बेटा सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के पास हो। अब कैसे, कैसे, जरा देखो, जरा देखो कैसे, 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 देखो इधर। अच्छा किसी का नाम सोनम हो तो माफ करना, ये ट्रिक है बस याद करने की, ठीक है? किसी का नाम सोनम हो तो माफ करिएगा, ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, पहले ही मैं बोल रहा हूं। किसी का नाम सोनम दीदी हो तो माफ करिएगा, ठीक है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, ठीक है, अभी माहौल गड़बड़ा जाता है अभी, ठीक है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब ये क्या है सर, एस का मतलब हो गया सल्फर, यानी जब हाइड्रोजन आप लोगों के पास सल्फर से जुड़ा होगा तब भी वो एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है। सर ओ का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन, ओ का मतलब बेटा आप लोगों के पास होता है ऑक्सीजन, यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है तब भी वो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन देगा। सर एन का मतलब हो गया है बेटा नाइट्रोजन, एन का मतलब हो गया है बेटा आप लोगों के पास नाइट्रोजन, एन का मतलब क्या हो गया माई बाप, नाइट्रोजन। सर ए एम का मतलब हो गया है आप लोगों के पास सक्रिय, या ऐसे पहले अंग्रेजी फिर हिंदी, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, सक्रिय मैथिलीन ग्रुप, सक्रिय सक्रिय मैथिलीन समूह, ठीक है। एक्स का मतलब आप समझ ही गए हो, एक्स का मतलब हेलोजन। तो जब भी हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब आप लोगों के पास बेस के समान कार्य करेगा। जब भी हाइड्रोजन बेटा इनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो आप लोगों के पास बेस के समान कार्य करेगा। किसके साथ? सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। कैसे याद रखोगे बेटा? किसी का नाम सोनम हो तो बेटा बुरा मत मानना, यह सिर्फ याद करने की ट्रिक है, ठीक है। किसी का नाम अगर सोनम हो तो कृपया करके बुरा ना माने, यह सिर्फ याद कराने की ट्रिक है। जब हाइड्रोजन सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के पास हो तब आप लोगों को यहां पर याद करना है, ठीक है दोस्तों। एस मतलब सल्फर, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, ए एम का मतलब होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्स का मतलब हेलोजन। अभी सब करवाऊंगा मैं आपको, सब करवाऊंगा, है ना। हाँ सर नाभिक स्नेही कब देगा? सर नाभिक स्नेही के समान कार्य आप लोगों के पास कब करेगा? जरा यहां पर देखने की कोशिश करो। जब आप लोगों के पास कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया होगी,
जब आप लोगों के पास कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया होगी। सर कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा आप लोगों के पास, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? सर कीटोन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। सर इसके अलावा सर एस्टर के साथ अभिक्रिया में बेटा ये आप लोगों के पास नाभिक स्नेही के समान कार्य करेगा। सर एसिड हैलाइड के साथ अभिक्रिया, सर एसिड के साथ अभिक्रिया, सर एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, सर सर एमाइड के साथ अभिक्रिया, सर सर है ना साइक्लिक ईथर के साथ अभिक्रिया, साइक्लिक ईथर कहो या फिर आप इसको इपॉक्सी कहो। ठीक है, ये इन सब के समान बेटा आप लोगों के पास यहां पर किसके जैसा कार्य करता है? सर यहां पर आप लोगों के पास नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। इसके अलावा CO2 व O2 के साथ अभिक्रिया, CO2 व O2 के साथ अभिक्रिया में भी यह आप लोगों के पास नाभिक स्नेही के समान कार्य करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए अभी एक एक करके ये सारी अभिक्रियाएं हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं, है ना। आइए मेरे बच्चों एक एक करके इन सारी अभिक्रियाओं को जरा यहां पर पढ़ लिया जाए। आ जाओ आ जाओ, मैं लिख कर लाया हूं, लिख कर तो क्या लाया हूं, फोटो खींच के लाया हूं। अब आप लोगों को यहां पर ये चीजें याद हो जाएंगी। देखो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं आप लोगों के पास अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया, यानी मेरे दोस्त आप लोगों के पास है यहां पर एसिड बेस रिएक्शन। अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी मेरे दोस्त एसिड बेस रिएक्शन है। आप समझते हुए चलिएगा, अभी एक एक चीज यही याद हो जाएगी, बस समझते हुए चलिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है आप लोगों के पास, देखो शांति बनाए रखें एकदम, सारी चीजें याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी। CH3MgBr प्लस यहां पर है बेटा आप लोगों के पास HOH। सर यहां पर अगली रिएक्शन है आप लोगों के पास CH3MgBr प्लस HOR। पहले मेरे को लिख लेने दो, CH3MgBr प्लस यहां पर है बेटा आप लोगों के पास इस प्रकार से, सर यहां पर कुछ भी हो घबराना नहीं है, CH3MgBr प्लस HO, यहां पर आप लोगों के पास R। सर CH3MgBr प्लस OPH, देखो तो सही तुम अभी देखो, CH3MgBr प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CR। तुम जलवा देखो तुम्हारे मास्टर का भी, रुको। फिर 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 आएगा यहां पर CH3MgBr प्लस प्लस HSH। फिर यहां पर आप लोगों के पास है बेटा
CH3 MgBr। सारी रिएक्शंस में एक ही कंसेप्ट है, इसलिए मैंने सारी रिएक्शन आप लोगों के सामने यहां पर लिख कर दे दी। क्या पूछेगा पूछने वाला? अरे तुम देखो इस साल का जलवा। CH3 MgBr प्लस प्लस H, यहां पर आप लोगों के पास NH, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर ये। सर अगला पॉइंट, CH3 MgBr प्लस यस, ये आप लोगों के पास सर CH3 MgBr प्लस ये, फिर आप लोगों के पास है बेटा CH3 MgBr प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए। अब आ जाओ, अब आ जाओ। ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने लिखी है मेरे बच्चों, यदि आपने ये ट्रिक याद कर ली है, कौन सी वाली? सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, है ना? अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, तो कोई सी भी एसिड बेस रिएक्शन हो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कोई सी भी हो। जरा देखिए किस प्रकार से। ये याद हो गया सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। सर सोनम का एक्स बॉयफ्रेंड मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्टिव मिथाइल और हेलोजन। आइए एक एक चीज में समझाता हूं। सर सर देखते हुए चलिएगा। आर एम जी एक्स, 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 आर एम जी एक्स। मैं आर की जगह मिथाइल लिखूं, इथाइल लिखूं, प्रोपाइल लिखूं, ब्यूटाइल लिखूं, पेंटाइल लिखूं, हेक्साइल लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की जगह बस एल्काइल समूह होगा, भले ही उसमें एक कार्बन हो, भले ही उसमें दो कार्बन हो, भले ही उसमें तीन कार्बन हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। यह है बेटा आप लोगों के पास वाटर यानी जल, वाटर यानी जल। आप देखिए हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तय है कि ये आप लोगों के पास क्या है सर? एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी अम्लीय हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी आप लोगों के पास अम्लीय हाइड्रोजन है। और सर ये क्या हो गया है? सर ये एल्कोहल हो गया है। सर यहां पर हाइड्रोजन आप लोगों के पास ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो तय है कि ये आप लोगों के पास एसिडिक हो गया है, और ये भी आप लोगों के पास क्या है सर? एल्कोहल है। सर सर यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तय है कि ये आप लोगों के पास एसिडिक हो गया है, और सर ये होता है आप लोगों के पास एसिड। अरे मेरे बच्चे देख, अरे देख, सर यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तय हो गया है कि ये भी आप लोगों के पास एसिडिक है, और सर ये फिनॉल है। अरे मेरे दोस्त ये फिनॉल है। हाँ सर यहां पर ये हाइड्रोजन आप लोगों के पास सर sp संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे मेरे दोस्त यहां पर ये हाइड्रोजन sp संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, और sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता बहुत उच्च होती है। इसकी विद्युत ऋणता होती है मेरे दोस्त 3.2 n। En का मतलब होता है बेटा विद्युत ऋणता। सर En का मतलब होता है मेरे दोस्त आप लोगों के पास विद्युत ऋणता, यानी 3.25 आप लोगों के पास विद्युत ऋणता होती है बेटा। 3.25 बेटा यहां पर विद्युत ऋणता होती है, और सर ये होता है आप लोगों के पास सर टर्मिनल एल्काइन। ये क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों के पास? सर टर्मिनल एल्काइन होता है। तो मेरे दोस्त तय है
ये मैंने आपको पहचानना सिखाया, ये मैंने क्या सिखाया मेरे दोस्त आप लोगों को, पहचानना। तय है कि यहां पर क्या होगा मेरे लाल सर, तय है CH3 पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, सर इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, 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 इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। यानी तय है मेरे दोस्त कि कौन सी अभिक्रिया होने वाली है सर, एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, 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 एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है। यानी बेटा ये यहां से किस रूप में आएगा, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, क्योंकि एसिड के रूप में तो H प्लस ही निकलता है, एसिड के रूप में तो मेरे लाल H प्लस ही निकलता है। तो बेटा इन पर बाकियों पर माइनस 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 माइनस, खत्म। तो ये CH3 माइनस इस H प्लस को खा जाएगा, तो आप लोगों के पास बनेगा CH4, यहां पर 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 बनेगा CH4। ये है बेटा मुख्य उत्पाद। ये जो आप लोगों ने यहां पर लिखा है, ये है मेरे दोस्त आप लोगों के पास मुख्य, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, मुख्य उत्पाद है। ये क्या है आप लोगों के पास, मुख्य। 4 भी कॉपी हो रहा है क्या? ये है मेरे दोस्त मुख्य, ये मुख्य है। बाकी आप इसका सॉल्ट यानी लवण बनाओ चाहे मत बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका सॉल्ट यानी लवण वाला भाग बनाओ चाहे ना बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं बना कर दे रहा हूं। आप बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Mg, यहां पर Br, यहां पर OH है। सर यहां पर आप लोगों के पास Mg, यहां पर बेटा Br है, यहां पर आप लोगों के पास OR है, प्लस यहां पर बेटा आप लोगों के पास Mg है, यहां पर आप लोगों के पास Br है, यहां पर आप लोगों के पास O ऐसे है। सर यहां पर आप लोगों के पास Mg है, यहां पर आप लोगों के पास Br है, यहां पर OC डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास R है। ठीक है सर, यहां पर आप लोगों के पास Mg, सर यहां पर आप लोगों के पास Br है, यहां पर आप लोगों के पास OPH है। सर यहां पर ये Mg है, यहां पर ये Br है, यहां पर आप लोगों के पास C ट्रिपल बॉन्ड CR। ये बाय प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह सह उत्पाद है, यह सह उत्पाद है, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने सिखा दिया है लिखना, आपको मैंने सिखा दिया है लिखना, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि मुख्य उत्पाद तो ये है। ठीक है, मुख्य उत्पाद तो यही है, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख लो मैंने कितनी सारी रिएक्शन पढ़ा दी आप लोगों को, एक ही कंसेप्ट पर कितनी सारी रिएक्शन हो गई। अब अगर मैं ये चीज नहीं पढ़ाता तो आपको ये सारी चीजें रटनी पड़ती, और अक्सर बच्चे रटते हैं, स्कूल वाले मास्टर ने रटवाती हैं, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। अब देखो ये वाली भी सेम कंसेप्ट पर है, ये वाली भी आप लोगों के पास सेम कंसेप्ट पे, देखो सल्फर आ गया, इसका मतलब ये भी आप लोगों के पास एसिडिक हो गया। अरे नाइट्रोजन आ गया, इसका मतलब ये भी आप लोगों के पास एसिडिक हो गया। अरे यहां पर नाइट्रोजन आ गया, इसका मतलब ये भी आप लोगों के पास एसिडिक हो गया। अच्छा सर यहां पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, एसिडिक हो गया।
अब यहां फंस गए माई बाप, ये एसिडिक नहीं हो सकता। अरे भूल गए रे, भूल गए तुम लोग, इसको भूल गए, भूल गए रे, भूल गए इसको तुम लोग, भूल गए। जैसे ही H प्लस यहां से निकलेगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। अरे भूल गए रे, भूल गए, एरोमेटिक बन जाएगा। तो एरोमेटिक होने की वजह से ये आप लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये एरोमेटिक होने की वजह से मेरे दोस्त एसिडिक हाइड्रोजन है। भूल गए रे, भूल गए। ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना देगा H प्लस निकालने के बाद, मोस्ट स्टेबल। तो हर कंपाउंड क्या होना चाहता है? एरोमेटिक होना चाहता है। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन आप लोगों के पास एसिडिक प्रकृति रखेगा। अरे सर ये क्या बना दिया आपने? अरे ये चीज भूल गए क्या? अभी तो लिखवाई थी। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, सक्रिय मेथिलीन समूह। इधर देख, सक्रिय मेथिलीन समूह। यहां पर ये जो है आप लोगों के पास सक्रिय मेथिलीन समूह है। इधर से भी बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। तो इस बीच वाले समूह को क्या बोला जाता है बेटा? सक्रिय मेथिलीन समूह इसको बोला जाता है। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, सक्रिय मिथाइलिन समूह। सक्रिय मिथाइलिन समूह हो गया मेरे दोस्त। क्या होगा आप लोगों के पास? सक्रिय मिथाइलिन समूह आप लोगों के पास हो गया। तो यहां पर भी कौन सी रिएक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन होगी। कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम सीधी सट्ट बात है। एसिड बेस रिएक्शन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव आप कर देना। कौन सी रिएक्शन होगी? अरे भैया एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन आप लोगों के पास होगी। कौन सी रिएक्शन होगी मेरे लाल? एसिड बेस रिएक्शन होगी। इसका मतलब यहां पर भी मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? सर CH4 ही मुख्य उत्पाद बनेगा। अब रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास जरा देखो, अगर मैं यहां पर CH3 MgBr की जगह, अगर मैं CH3 MgBr की जगह यहां पर C2H5 MgBr दे देता, सुनो ध्यान से, अगर मैं CH3 MgBr की जगह C2H5 MgBr दे देता तो यहां पर C2H6 बन जाता। C2H6, 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 C2H6। तो रटने का नहीं, दिमाग लगाने का। रटने का नहीं, दिमाग लगाने का। तो हमारी एक ट्रिक से हम लोगों ने एटलीस्ट 15 रिएक्शन यहां पर सीख ली। कौन सी ट्रिक है? सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड की ट्रिक है। हमने इस ट्रिक से 15 रिएक्शन यहां पर समझ ली, कंसेप्ट से। रट्टा नहीं मारा है हमने, सिर्फ सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड की ट्रिक याद करी है। अगर किसी का नाम सोनम हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, ये सिर्फ ट्रिक है। कोई भी बच्चा मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? चैट बॉक्स में गोलियों से भूंद के रख दूंगा उसको मैं, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो। इट इज याद करने की ट्रिक है। पिछले साल वाले बच्चे अपडेट कर लेना अपने नोट्स में, पिछले साल वाले बच्चे अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। चैट ओपन कर रहा हूं, बताइए रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है? बताइए रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ऐसी बहुत सारी ट्रिकें हैं। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे नाम की भी ट्रिक बनाओ। बनाएंगे बेटा, तेरे नाम पर भी ट्रिक बनाएंगे। यस, हाँ ठीक है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है डाउट आ गया मुझे। क्या डाउट आया है? मिथाइल एल्कोहल पीने से क्या हो सकता है? सपना कुमारी, बड़े पर्दे पर लेके जाऊंगा तेरे को। सपना, सपना कुमारी का डाउट है, इसको हाईलाइट करेंगे। सपना दीदी का डाउट है मिथाइल एल्कोहल पीने से क्या होता है। बेटा एक बार पीना बेटा मिथाइल एल्कोहल, है ना, उसके बाद तो कुछ पीने लायक नहीं रहेगी सपना। मिथाइल एल्कोहल पी लेना बेटा सपना। ये सपना
क्या होगा? जी मिचलाएगा उल्टी आएगी, ठीक है, जी मिचलाएगा उल्टी आएगी और तू भगवान को प्यारी हो जाएगी, ठीक है। सपना कुमारी, नहीं पीना होता है। अच्छा समझ गया, तू लेबोरेटरी से चुराने की कोशिश कर रही है, वहां पर मिथाइल अल्कोहल रहता है, उसको चुराने की कोशिश कर रही होगी। तेरे लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे हैं सपना, हेरी सपना, तेरे लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल चुराने की फिराक में से बच के रहना रे छोरो, ऐसी कन्याओं से। ये हाईलाइट करो इसको। हाँ सर, एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी क्या होता है? बेटा एल्कोक्सी तो आप लोगों के पास क्या होता है, इधर देखो। एल्कोहल पीने से क्या होगा, लिख देता हूं, लिख देता हूं। तबीयत खराब हो जाती है बेटा, तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है, जी मिचलाता है उल्टी आती है, ठीक है सपना दीदी, तबीयत खराब हो जाती है, नहीं पीना होता है। अब सपना पूछेगी कि सर वो अल्कोहल पीने वाला कौन सा होता है? बेटा जो शराबी होते हैं, ठीक है, नशेड़ी होते हैं, वो इथाइल अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, हाँ मिथाइल नहीं पीना है। नीट लवर, एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी क्या होता है? एल्कोक्सी से बोलते हैं, ROR। यहां पर ये जो आप लोगों के पास होता है ना, इसको आप एल्कोक्सी बोल देते हो, ठीक है। और एरिलॉक्सी में क्या होगा? ये होता है, ठीक। अंकित वर्मा, सर फिनॉल 2 सोडियम के साथ फिटिक रिएक्शन देता है क्या? सर रोस्ट मत कीजिए, बहुत कंफ्यूज हूं। फिनॉल 2 Na के साथ फिटिक रिएक्शन देता है क्या? फिनॉल नहीं देता है, फिनॉल की एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है Na के साथ। फिनॉल की Na के साथ फिटिक रिएक्शन नहीं होती है, Na के साथ एसिड बेस रिएक्शन होती है। फिनॉल की Na के साथ एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। फिटिक रिएक्शन में केवल आप लोगों के पास हेलोवेरिन्स होने चाहिए, ठीक है। आकांक्षा यादव, फ्रियोन का नोमेनक्लेचर रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर खुशी, सर डी वाले रिएक्शन में 2Cl ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना, ये तो मुक्त मूलक है ना? क्या डी में? हाँ तो ये बनाया तो है 2Cl वाला, बनाया तो है। अरे एक Cl2 के साथ एक बनाएगी, फिर दूसरा भी तो आगे दे रखा है दोस्त। 2 डिग्री पे कैसे जाएगा? ये बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड है मेरे बच्चे। अच्छा आप बेंजीन पे जोड़ रही होंगी Cl। लव कुश, डीडीटी क्या होता है? बेटा फसलों को कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए, खरपतवार से बचाने के लिए डालते हैं फसलों में। सर इसमें डी में 3 डिग्री नहीं बन सकता क्या? नहीं बन सकता। योगिता, डी में यहां पर आप क्लोरीन कैसे जोड़ोगे? यहां पर आप क्लोरीन कैसे जोड़ोगे? ये तो बेंजीन है। जो भी व्यक्ति इस बेंजीन पर जोड़ना चाह रहे हैं Cl, कैसे जुड़ सकता है? कैसे जुड़ सकता है? ये तो बेंजीन है, ये तो बेंजीन है। बेंजीन बेटा Cl2H के साथ रिएक्शन दर्शाता ही नहीं है। ऊपर CH3 लिखा हुआ है ना, तो मुक्त मूलक होगा बेटा, ऊपर जुड़ेगा। बेंजीन एरोमेटिक है। करवाएंगे ये। बहादुर सिंह राजपूताना, सर हेलो फॉर्म कौन देगा कौन नहीं देगा वो थोड़ा वापस से बता दीजिए। अभी आएगा बेटा ये हेलो फॉर्म, अभी एक बार और आएगा, अभी एक बार और रिएक्शन आएगी, एक बार और ये रिएक्शन आएगी, वहां पर इसके क्वेश्चन करवाएंगे। एल्कोहल फिनॉल ईथर में ये रिएक्शन आएगी, एक बार और करवाऊंगा उस रिएक्शन को।
ठीक है, चलो अंकित वर्मा दे दिया है जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आप लोगों के पास एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन मैंने आप लोगों को यहां पर पूरी की पूरी बता दी कि किस तरीके से यहां पर होगी। आप बाय प्रोडक्ट बनाना चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से आप बाय प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक लिख देता हूं, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप लिख लेना, नहीं इच्छा हो तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप बाय प्रोडक्ट लिखो तो लिखो, वरना चलो लिख ही देता हूं यार, वरना कहोगे कि आता नहीं होगा। जज हैं, जज बैठे हुए हैं यहां पर, जज। ला 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 ला। ये सह उत्पाद है सब, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब आइए, ये सारी मैंने करा दी। अब आइए हम बात करते हैं यहां पर नाभिक स्नेही के समान कार्य किस प्रकार करेगा। ये सारी चीजें यहां पर हम लोगों को देखनी है। आ जाओ, आ जाओ। तो सेकेंड रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड रिएक्शन बेटा आप लोगों के पास यहां पर CO2 के साथ अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर CO2 के साथ अभिक्रिया। CO2 के साथ अभिक्रिया कैसे होगी बेटा आप लोगों के पास CO2 के साथ अभिक्रिया, कैसे नहीं होगी, जरा आप यहां पर ध्यान पूर्वक जरा देखने की कोशिश कीजिए। CO2 के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से यहां पर हो सकती है, देखिएगा। CO2 के साथ अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। CO2 के साथ अभिक्रिया में, तो सर अगर मैं CO2 के साथ अभिक्रिया की बात करूं यहां पर, तो पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा रहने वाला है। जरा देखो, देखो ये है CO2। अब यहां पर आप देखने की कोशिश करो, कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में से बेटा अधिक विद्युत ऋणी आप लोगों के पास कौन होता है। सर कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी आप लोगों के पास ऑक्सीजन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे तो कैसा सीन आ जाएगा, O यहां पर C पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर ऑक्सीजन पर आ जाएगा बेटा नेगेटिव। सिंपल सी बात है यार, कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी आप लोगों के पास ऑक्सीजन है। आप इस वाले ऑक्सीजन को भी भेज सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों ऑक्सीजन एक ही जैसे हैं, इधर का भेजो चाहे इधर भेजो एक ही बात है। तो यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। अब क्या होगा यहां पर, सर यहां पर अटैक करने के लिए आप लोगों के पास आएगा RMgx। अटैक करने के लिए क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास RMgx। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या सीन होगा, सर R पर नेगेटिव होगा, MgX पर पॉजिटिव होगा। R पर नेगेटिव है, MgX पर पॉजिटिव है, सर क्या होगा, सर ये R नेगेटिव इधर जाएगा, MgX इधर जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा देखो, सर O डबल बॉन्ड C, यहां पर आप लोगों के पास R है, यहां पर आप लोगों के पास O नेगेटिव है, यहां पर आप लोगों के पास MgX पॉजिटिव है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। सर अब आगे क्या होगा, सर आगे होगा बेटा यहां पर जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस यानी बेटा जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन बेटा आप लोगों को पास होगा। और जैसे ही मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों को पास जल अपघटन होगा, क्या सीन यहां पर आ जाएगा जरा देखो। सीन क्या आ जाएगा बेटा, यहां से निकल जाएगा आप लोगों को पास MgX, यहां से OH आप लोगों को पास निकल जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, यानी फाइनली आप लोगों को पास ये चीज बन जाएगी। फाइनली बेटा आप लोगों को पास यहां से एसिड बन जाएगा। फाइनली मेरे बच्चों यहां से आप लोगों को पास क्या बन जाएगा, एसिड यहां पर बन जाएगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है। जैसे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो देखो, ये इधर की तरफ लेके गया तो क्या बन जाएगा O डबल बॉन्ड C, यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव है, यहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सर यहां मैंने ले लिया है मान लीजिए CH3 CH2 MgCl ले लिया है, CH3 CH2 MgCl ले लिया है। सर क्या होगा, सर सभी को पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सर ये यहां पर अटैक करेगा ये यहां अटैक करेगा, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट से। सर क्या होगा आप लोगों के पास, सर यहां पर O डबल बॉन्ड C, यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास CH2, यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास CH3, ठीक है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या बचा हुआ रहेगा, सर O नेगेटिव, यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा MgCl पॉजिटिव, O नेगेटिव MgCl पॉजिटिव आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, सर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन बेटा आप लोगों के पास होगा। यानी बेटा यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, सर यहां से Mg, यहां से आप लोगों के पास Cl, यहां से आप लोगों के पास OH निकल जाएगा, और फाइनली मेरे बच्चों यहां से आप लोगों के पास CH2, यहां से आप लोगों के पास CH3, यहां से आप लोगों के पास OH, यानी यहां से आप लोगों के पास एसिड बन गया। सो सिंपल, सो सिंपल। कंसेप्ट से चलोगे कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। अब दो क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे और मुझे भेजेंगे, मैं आपकी स्टोरी लगाऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन आप करके बताएंगे घर पे। ये करके बताएंगे आप दोनों क्वेश्चन घर पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे। चलिए थर्ड पॉइंट बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा, थर्ड पॉइंट आइए मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। थर्ड पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर O2 के साथ अभिक्रिया। O2 के साथ अभिक्रिया, सर O2 के साथ अभिक्रिया आप लोगों के पास क्या रहेगी, किस प्रकार रहेगी, जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। O2 के साथ अभिक्रिया देखिएगा, ये O2 है। अब दोनों ही बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनों को कहीं भी भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिए, तो यहां पर ये हो गया आप लोगों के पास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। सर अब अटैक करने के लिए कौन आ रहा है,
सर अटैक करने के लिए RMGX आ रहा है। अटैक करने के लिए कौन आ रहा है बेटा आप लोगों के पास? RMGX आ रहा है। सर ये अटैक कैसे करेगा बेटा आप लोगों के पास? सर ये अटैक इस प्रकार करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये R नेगेटिव यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यानी बेटा RO नेगेटिव, यहां पर MGX पॉजिटिव। ठीक हो गया? यहां तक की बातें आप लोगों के पास सही हो गई है, इसमें कोई टेंशन वाली बात आप लोगों के पास नहीं है। अब जरा आप यहां पर ध्यान देने योग्य बात समझने की कोशिश कीजिए, हुआ क्या है, हुआ क्या है। सर अब यहां पर यह चीज देखने को मिली है आप लोगों को कि सर यहां पर ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर रहा है वापस, ऐसे ये अपने ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। सर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया? RO यहां पर आप लोगों के पास हो गया। ठीक है, यहां पर इस O पर, यहां पर इस O पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस O पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सर यहां पर ये अलग हो जाएगा, यहां पर ऐसे, ये यहां से अलग हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, अब RMGX एक बार और से यहां पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। सर यहां पर ये हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा, तो सर अब बन गया हमारे पास RO, एक मिनट गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। यही होती है, ये इधर से, तो ये वाला बंद आप लोगों के पास टूटेगा, ये वाला बंद बेटा आप लोगों के पास टूटेगा। यहां से आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? ये RO नेगेटिव आप लोगों के पास हो जाएगा, और इस पर आप लोगों के पास यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? O पॉजिटिव यहां पर बचा हुआ रहेगा, है ना। और अब इस पर अटैक करने के लिए आप लोगों के पास RMGX दोबारा से आएगा, ये R नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अगेन यहां पर अटैक करेगा, तो आप लोगों के पास ये बनेगा 2ROMGX, 2ROMGX, ये आप लोगों के पास यहां पर बनेगा, ये आप लोगों के पास बनेगा। और सर फाइनली फाइनली जैसे ही आप जल अपघटन कराओगे, यानी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन, जल अपघटन, तो होगा क्या बेटा? यहां से वही MgXOH आप लोगों के पास निकल जाएगा, और फाइनली उत्पाद आप लोगों के पास ये बनेगा ROH, यानी बेटा एल्कोहल आप लोगों के पास यहां पर बन जाएगा। फाइनली आप लोगों के पास यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त? एल्कोहल बनेगा। फाइनली जो उत्पाद आप लोगों के पास बनेगा मेरे दोस्त, वो आप लोगों के पास एल्कोहल यहां पर रहेगा। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है आप लोगों के पास? क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है मेरे बच्चों? बोल दो yes. ये आप लोगों के पास यहां पर इस तरीके से एग्जाम्पल से आप समझ लो, आपको इतना ज्यादा करना नहीं है, आपको इतना ज्यादा करना नहीं है, सिंपल सी आप ट्रिक याद कर सकते हो। आपको इस R को OH के साथ जोड़ देना है, यहां पर जो भी R रहे उसको OH के साथ जोड़ दो, खत्म हो गया। इतनी मैकेनिज्म ना करो, क्या करना है? इस R को OH के साथ जोड़ दो। कैसे? जरा देखो, CH3MgCl यहां पर O2 के साथ रिएक्शन हो रही है। इतनी सारी मैकेनिज्म में अगर तकलीफ होती है, कुछ नहीं, इस R को हटाओ, OH के साथ जोड़ दो, खत्म।
सर अगला सवाल, CH3CH2 MgCl, सर यहां पर O2, पहले O2 है, सेकंड स्टेप में आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन होगा। पहले O2 है, सेकंड स्टेप में आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन होगा। क्या करोगे? कुछ नहीं, इस R को उठाओ, OH के साथ लगा दो, ये बन गया। सर ये कर लिया मैंने, CH3CH2 MgBr आप लोगों के पास है। सर यहां पर आप लोगों के पास O2 है, फिर यहां पर आप लोग हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो। क्या होगा? इस R को हटाओ, OH लगाओ, यानी बेटा यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2, खत्म। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, एकदम आसान है। सर एक एग्जांपल और, CH2 MgBr, फर्स्ट आप O2 के साथ रिएक्शन कराओ, सेकंड बेटा आप यहां पर हाइड्रोलाइसिस कराओ। क्या होगा आप लोगों के पास यहां पर? सर यहां पर आप लोगों के पास ये सीन होगा, खत्म खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर मैकेनिज्म भी समझा दी और ये डायरेक्ट निकालना भी सिखा दिया। सर आइए आगे, आगे आइए, आगे फोर्थ पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर, यही चीज यहां पर देखनी है। फोर्थ पॉइंट बेटा बस होने वाला है, होने वाला है मेरे बच्चों। आइए, फोर्थ पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर, देखते हुए चलिएगा। फोर्थ रिएक्शन है बेटा, कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया अब कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे नहीं होगी, जरा यहां पर शांति के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा, एक एक चीज, एक एक चीज। वैसे तो मैं आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन में फिर से ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि भैया जो भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक आप लोगों के पास जो अभिक्रिया दर्शाते हैं वो कौन सी होती है बेटा? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक बेटा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आप लोगों के पास यहां पर दर्शाते हैं। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं है, जरा आप यहां पर ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों के पास फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसे आप मेथेनल भी बोल देते हैं कई कई, फॉर्मेल्डिहाइड कहिए या मेथेनल कहिए एक ही चीज है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड कहिए या फिर आप इसको मेथेनल कहिए, एक ही चीज है। अब जरा यहां पर ध्यान देने योग्य बात पर आते हैं मेरे बच्चों, और मुझे यहां पर आप बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतऋणी कौन होता है? कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतऋणी आप लोगों के पास कौन होता है? सर कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतऋणी हम लोगों के पास ऑक्सीजन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतऋणी हम लोगों के पास ऑक्सीजन होता है, यानी बेटा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं, तय बात है ये, हमने कहा सही है।
सर अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन गए तो अब सीन कैसा बन गया आप लोगों के पास? सर अब सीन बन गया है H। सर कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कार्बन पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज, यहां ऑक्सीजन पर आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आप लोगों के पास आ गया है H। यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? H आ गया है। बढ़िया बात है। सर अब इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी CH3Mg Br मैंने ले लिया। मान लीजिए आपकी मर्जी हो आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर CH3Mg Br ले लिया है। ठीक है, बढ़िया बात है। सर यहां पर क्या सीन होगा? ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और हमें सब पता है, पहले ही मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, पहले ही मैंने लिखा दिया है कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ बेटा नाभिक स्नेही के समान कार्य करेगा। एल्डिहाइड कीटोन के साथ किसके समान कार्य करेगा बेटा? नाभिक स्नेही के समान कार्य करेगा। यानी ये जो CH3 है ये हम लोगों के पास क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल है, यानी नाभिक स्नेही है। यहां पर जो CH3 नेगेटिव है ये हम लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल है, यानी नाभिक स्नेही है। यानी ये यहां पर अटैक करेगा मेरे बच्चों, और ये यहां पर अटैक करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर तो बेटा यहां पर अब सीन कैसा बन गया है? H, यहां पर आ गया है बेटा CH3, यहां पर आ गया है बेटा H, यहां पर O पर नेगेटिव है, और यहां पर MgBr पर पॉजिटिव है। MgBr पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? पॉजिटिव है। सर अब सीन आप लोगों के पास क्या बनेगा? सर अब सीन बनेगा, सर क्या करवाते हुए आए थे हम? जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन। जैसे ही मेरे बच्चों आप लोग हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कराओगे, क्या होने वाला है आपको पता है? बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये इस रिएक्शन में लिख रहा हूं मैं। ये MgBr की बार बार सह उत्पाद नहीं लिखूंगा मैं बार बार ये सह उत्पाद नहीं लिखूंगा। इस रिएक्शन में आखिरी बार लिख रहा हूं मैं, बार बार नहीं लिखूंगा मैं सह उत्पाद। सर क्या बन जाएगा? ऐसा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3CH2OH, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा CH3CH2OH। CH3CH2OH भी यहां पर लिख सकते हो, CH3CH2OH। यानी हम लोगों ने यहां पर क्या बना दिया है बेटा? सर हम लोगों ने यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कर लिया है। हम लोगों ने क्या कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों? 1 डिग्री एल्कोहल का। अगर जो बच्चे यहां पर पढ़े हुए हैं उनको पता है ये रिएक्शन आप लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ी हुई है। जो बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड की क्लासेस में ट्यूशन वालों ने पढ़ा दी होगी ऐसे। इस तरीके से रिएक्शन होती है पूरी, इस तरीके से उत्पाद बनता है। आइए सर 2 डिग्री एल्कोहल जरा बनाकर दिखाइए। बिल्कुल बनाता हूं, देखो बेटा 2 डिग्री एल्कोहल आपको बनाकर दिखाता हूं, देखिए। सर मैंने यहां पर ले लिया है आप लोगों के पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं बेटा एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड, या आप इसका एक और नाम लिख सकते हो एथेनल। एथेनॉल मत लिख लेना, एथेनल है ये, एथेनॉल मत लिख लेना, नॉल नहीं नल है। चलिए बताइए मुझे क्या होगा? सर कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी बता दीजिए मुझे, बताइए जल्दी से। सर कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है आप लोगों के पास? सर कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी हम लोगों के पास सर ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। ठीक बात है। तो सर कैसा सीन देखने को मिलेगा? सर CH3 की जगह CH3, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है पॉजिटिव, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। ठीक है सर, यहां पर आप लोगों के पास अटैक करने के लिए कौन आ रहा है?
मान लिया जाए CH3 MgBr आ रहा है। आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या होगा? सर ये नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा और ये वाला पॉजिटिव बेटा आप लोगों के पास यहां अटैक करेगा। तय बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों के पास। सर क्या बन गया यहां से? सर यहां से बन जाएगा आप लोगों के पास CH3। सर यहां पर बन जाएगा आप लोगों के पास CH3। यहां पर H है। सर यहां पर आप लोगों के पास O नेगेटिव है। यहां पर आप लोगों के पास MgBr, आप लोगों के पास ये पॉजिटिव है। ठीक है सर, अब क्या होगा? सर अब आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा? सर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यानी बेटा जल अपघटन होगा। हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन होगा। यानी बेटा यहां से आप लोगों के पास Mg, यहां से बेटा आप लोगों के पास Br, यहां से आप लोगों के पास OH। सर क्या होगा? फाइनली आप लोगों के पास क्या बनेगा? सर CH3। सर यहां पर CH3, सर यहां पर H है, यहां पर आप लोगों के पास OH है। यानी बेटा आप लोगों ने यहां पर क्या बना दिया है बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल बना दिया है। यहां पर क्या बना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 2 डिग्री एल्कोहल यहां पर आप लोगों ने बना दिया है। 2 डिग्री एल्कोहल यहां पर बना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आइए, सर एक और रिएक्शन हो जाए तो जीवन में आनंद का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। आ जाइए सर, अब मैंने ले लिया है बेटा आप लोगों के पास CH3C डबल बॉन्ड O। सर यहां पर CH3 है, ये मैंने एसीटोन ले लिया है बेटा, ये मैंने एसीटोन ले लिया है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतऋणी कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतऋणी कौन है? आपने कहा ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? सर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। सर अब क्या होगा? सर अब क्या होगा? सर यहां पर CH3, सर कार्बन पर पॉजिटिव हो गया है, सर ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो गया है। यहां पर आप लोगों के पास CH3 आ गया, यहां पर आप लोगों के पास CH3 आ गया। बढ़िया। सर अब अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? सर अटैक करने के लिए CH3MgBr आ रहा है। CH3MgBr आप लोगों के पास आ रहा है। आपने कहा बढ़िया बात है। सर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव। सर नेगेटिव यहां पर आ जाएगा, सर पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा। बढ़िया है। सर क्या बनेगा? CH3। सर यहां पर आप लोगों के पास CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास O नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास MgBr पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव। क्या इतनी चीज तय है आप लोगों के पास? हाँ। सर अब क्या होगा आप लोगों के पास? सर अब यहां पर आप लोगों के पास होगा हाइड्रोलाइसिस। अब आप लोगों के पास होगा जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन होगा, यानी सर यहां से ये Mg होगा। 2 मिनट लगेंगे। यहां से ये Br है, यहां से आप लोगों के पास ये OH है। तो अब क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर ये CH3, यहां पर ये CH3, यहां पर ये OH, ये आप लोगों के पास बनेगा यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें 2 रिएक्शंस और बची हुई हैं, अब ये आ गए हैं बोलने के लिए, पढ़ाने नहीं देते हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन और बची हुई है। इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग कहां करेंगे बेटा? कल की क्लास में करेंगे और कल एल्कोहल की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो आप यहीं तक का कंप्लीट कीजिएगा अभी होमवर्क, क्वेश्चन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।